दोस्तों, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए जीके जीएस का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी हम लोग करने वाले हैं। तो जिसमें से पहला प्रश्न है कि भारत में कमल मंदिर जो है ये कहाँ पर है। भारत में कमल मंदिर जो है ये कहाँ पर है। देखो, भारत में कमल मंदिर की हम बात कर ले तो इसका दूसरा एक नाम और भी होता है, जिसको हम लोग कहते हैं लोटस। ठीक है, लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल, जो कि ये जो है ना कमल मंदिर का दूसरा नाम है। यह जो दिल्ली में कहाँ पर स्थित है, यह जो है दिल्ली में स्थित है। ठीक है, मतलब ये लोटस टेम्पल जो है ये कहाँ पर स्थित है, यह जो दिल्ली में स्थित है। यह एक बहाई हाउस ऑफ उपासना के लिए जो कि जाना जाता है। और इसकी समर्पित जो है दिसंबर 1986 में, कब, दिसंबर 1986 ईस्वी में जो है ना, मतलब इसको समर्पित किया गया था। जिसमें से इसकी इसमें लागत लगा गया था 10 मिलियन। ठीक है, 10 मिलियन इसमें लागत भी खर्च है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखो, आपको एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में इसी तरह का प्रश्न जो कि जीके जीएस में देखने को मिलने वाला है। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि सौर मंडल में यूरेनस कहाँ है, यानी कि सौर मंडल में यूरेनस जो है ये कहाँ है। देखो, यूरेनस यह जो है ना ठंडा, ठीक है, ठंडा और तेज हवा वाली ग्रह भी इसको कहा जाता है। ठीक है, यूरेनस को जो है ठंडा और तेज हवा वाली ग्रह भी कहा जाता है। यह जो है ना हमारे सौरमंडल, यानी कि हमारा सौरमंडल जो है सौरमंडल से, यानी कि सूर्य से सातवां, सूर्य से यदि हम बात कर ले तो सूर्य से सातवां सबसे बड़ा ग्रह है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हमारा हो जाएगा कि ग्रह है। ठीक है, सौरमंडल यूरेनस का क्या है, एक ग्रह है जो कि सातवां नंबर पर आता है। और ये सबसे ठंडा और तेज हवा वाली ग्रह भी होता है, तो इसे भी याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न जो कि 3 नंबर में अपना प्रश्न है कि भारत जो है किस महाद्वीप में आता है। भारत जो है ये अपना किस महाद्वीप में आता है। देखो, भारत जो है ना, भारत अपना ये एशिया महाद्वीप में आता है। ठीक है, भारत जो है ये एशिया महाद्वीप में आता है। और एशिया महाद्वीप में टोटल जो है ना 52 देश शामिल हैं। ठीक है, एशिया महाद्वीप में जो है टोटल 52 देश शामिल हैं, जिसमें से अपना एक भारत देश जो है ये दक्षिण में आता है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में जो कि अपना ये भारत आता है। उसके बाद रूस। ठीक है, रूस हो गया और चीन हो गया। रूस और चीन के बाद तीसरे नंबर पर जो है अपना भारत देश जो कि आता है। ठीक है, रूस और चाइना के बाद जो है तीसरे नंबर पर अपना भारत देश आता है, तो इसे भी याद रखना है। ठीक है, तीसरे नंबर पर मतलब कौन सा देश, मतलब बड़ा बड़ा के अनुसार हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बड़ा देश जो है ये अपना भारत ही आता है। सबसे एक नंबर में रूस आएगा, उसके बाद चीन आ जाएगा, उसके बाद अपना भारत आता है सबसे बड़ा देश में एशिया में। ठीक है, देखो ये सभी फैक्ट को अच्छी तरह से याद रखना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए, अगला प्रश्न जो कि 4 नंबर प्रश्न है कि मुंबई मुंबई जो है किसकी राजधानी है। मुंबई जो है किसकी राजधानी है। देखो, मुंबई की हम बात कर ले तो मुंबई का दूसरा नाम, मुंबई का जो है दूसरा नाम क्या है, तो ये बॉम्बे, क्या हो जाएगा, बॉम्बे, बॉम्बे स्टेट। ठीक है, बॉम्बे स्टेट जो कि मुंबई का क्या है, दूसरा नाम है बॉम्बे स्टेट। और बॉम्बे ये जो है ना महाराष्ट्र की राजधानी है। किसकी राजधानी है, ये जो है महाराष्ट्र की राजधानी है, जो कि मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी भी रही है। ठीक है, मुंबई जो है मतलब क्या वित्तीय राजधानी भी रही है। और महाराष्ट्र राज्य में लगभग, महाराष्ट्र में यानी कि लगभग हम बात कर ले तो 720, कितना, तो 720 किलोमीटर। ठीक है, 720 किलोमीटर क्या है, दंतुरित। ठीक है, तुड़ित तुड़ित तट रेखा है, इसे भी याद रखना है। कितना है, तो ये 720 जो है ये तुड़ित रेखा भी है। कहाँ पर, ये जो है महाराष्ट्र में पड़ता है, तो इसे भी याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है 5 नंबर की, रामायण महाभारत और भगवत गीता किसकी मतलब पवित्र पुस्तक है। रामायण हो गया, महाभारत हो गया और भागवत गीता हो गया, ये सभी जो है किसकी मतलब पवित्र पुस्तक है। देखो, ये सभी पुस्तक जो है हिंदू धर्म की पुस्तक है। ठीक है, ये सभी चीज़ है हिंदू धर्म की पुस्तक है। और इसे जो है यानी कि ये सभी को, भगवत गीता को किसने लिखा है, तो भगवत गीता की हम बात करें तो ये वेद व्यास जी ने लिखा है। किसने लिखा है, वेद व्यास, वेद
व्यास। वेद व्यास ने जो है इस पुस्तक को लिखा है, ठीक है। और गीता का उपदेश लगभग 5000 ईसा पूर्व, ठीक है, 5000 ईसा पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत की युद्ध में दिया था। इसे भी याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न जो कि हमारा 6 नंबर में प्रश्न है कि चार मीनार जो ये कहाँ पर स्थित है। चार मीनार जो है ये कहाँ पर स्थित है। देखो चार मीनार की हम बात कर ले तो चार मीनार जो है ये 1591 ईस्वी में, ठीक है, 1591 ईस्वी में कुतुब शाही वंश के, कुतुब शाही वंश के पांचवें शासक, ठीक है, पांचवें शासक जो है, पांचवें शासक कौन था, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह। कौन था, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था इसका निर्माण, ठीक है, चार मीनार का। कौन करवाया था, तो ये जो है क्या कहते हैं, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने जो कि करवाया था। और ये जो है चार मीनार कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है हैदराबाद शहर में स्थित है, ठीक है, हैदराबाद शहर में स्थित है। और यह जो है स्मारक और मस्जिद के रूप में यह जाना जाता है हैदराबाद में ये चार मीनार, ठीक है। तो इसे भी याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न जो कि 7 नंबर प्रश्न आ चुका है कि निम्नलिखित क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है मच्छर के कारण होने वाली बीमारी, यानी कि मच्छर के काटने से कौन सा बीमारी होता है। देखो मच्छर से काटने पर जो बीमारी होता है जैसे डेंगू हो गया, ठीक है, देखो सभी को याद रखना, जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया, क्या होता है, एक होता है चिकनगुनिया, ठीक है, एक होता है चिकनगुनिया। ये सभी बीमारी जो है ना मच्छर के काटने से होता है। तो इस ऑप्शन की हम बात कर ले तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मलेरिया रोग जो है ये मच्छर के काटने से होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है कि बर्फ से बना घर जो है कहाँ जाता है। बर्फ से बना घर जो है ये कहाँ जाता है। देखो इग्लू, ठीक है, इग्लू होता है, ठीक है, यहाँ पर दे दिया गया है इग्लू, से कोई बात नहीं, यहाँ पर जो इग्लू हो जाएगा, ठीक है। तो इग्लू जो है ना ये कनाडा, क्या होता है, ये कनाडा, इग्लू जो है कनाडा में पाए जाने वाले यानी कि शीतकालीन घर होता है। जैसे कि एस्किमो, अमेरिका, रूस, कनाडा, ग्रीनलैंड, ये सभी क्षेत्र के लोग जो है ये इग्लू के अंतर्गत आ जाते हैं। और भारत में यदि आप इसका महसूस करना चाहते हैं तो जैसे आप पर्यटक, ठीक है, पर्यटक, पर्यटक सर्दियों के मौसम में आता है, ठीक है, कब आता है, ये जो सर्दियों के मौसम में आप मनाली में, ठीक है, मनाली में जाकर जो है आप मनाली जाइएगा, भारत में ही पड़ता है मनाली, वहां पर जो है आप इसका महसूस जो है आप कर सकते हैं, ठीक है, सर्दियों के मौसम में। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न जो कि 9 नंबर में प्रश्न है कि एक ऐसी भूमि जो हमेशा नरम और गीली होती है उसको क्या कहा जाता है। मतलब एक ऐसी भूमि है जो हमेशा नरम और गीली होती है तो उसको क्या कहा जाता है। देखो उसको जो है दलदल कहा जाता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, दलदल। देखो एक आर्द्र भूमि क्या होता है, एक आर्द्र भूमि जिसमें घास हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि घास होता है, रस होता है, ये सब शाकाहारी पौधों का मतलब जो है एक पुष्ट होता है, जिसमें कि भूमि के संस्करण के रूप में जैसे अक्सर छोटी झाड़ियों के रूप में इसको मतलब उगते आप देख सकते हैं। जैसे कि आमतौर पर यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो आप जो है ना किसी झील के नजदीक जाइएगा, ठीक है, झील या नदी के नजदीक में जाइएगा ना तो वहां पर आप जो है देख सकते हैं कि साइड से यानी कि किनारे में जो है उस पर मतलब दलदल जैसा जो है आपको महसूस होगा, उसी को जो हम लोग दलदल कहते हैं। वहां पर जो है ना नरम और गीली हमेशा होती है, ठीक है। तो आप जाकर के जो झील या नदी के आसपास में आप इसका अनुभव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर की, शरीर के अंदर के कठोर भागों को कहा जाता है, यानी कि शरीर के अंदर के कठोर भाग को जो है क्या कहा जाता है। तो उसको उसको हम लोग हड्डियां भी कहते हैं, ठीक है। और जैसे ऑप्शन के अनुसार आपको कहीं कहीं पर जो है ना दांत भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है, दांत भी देखने को मिल जाएगा। ये जो है ना भी कठोर पदार्थ होता है मानव शरीर का, ठीक है। और दांत की जगह पर कहीं कहीं आपको इनेमल, क्या होता है, इनेमल, इनेमल भी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। तो ये ऑप्शन के अनुसार जो है आप इस जगह पर आंसर लगाइएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है हड्डी, तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हड्डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर की, रविंद्रनाथ टैगोर थे, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो क्या थे। देखो रविंद्रनाथ टैगोर की हम बात कर ले तो इसका जन्म जो है 7 मई, ठीक है, 7
मई 1861 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 7 मई 1861 ईस्वी में हुआ था और इसकी मृत्यु जो है ये 7 अगस्त, ठीक है, 7 अगस्त 1941, 7 अगस्त 1941 को जो है इसकी मृत्यु हुआ था। किसका? रविंद्रनाथ टैगोर का हुआ था। यह जो है ना एक बंगाली कवि, क्या था? यह जो एक बंगाली कवि हो गया, उपन्यासकार हो गया, चित्रकार हो गया, ब्रह्म समाजक हो गया, उसके बाद संगीतकार हो गया, समाज सुधारक हो गया, दृश्य कलाकार हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं, नाटककार हो गया, लेखक हो गया, शिक्षाविद हो गया। ये सभी के अंतर्गत जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी आते थे। इन्हें किस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर की, अज्ञात लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक को क्या कहा जाता है? यानी कि अज्ञात द्वारा लिखी गई पुस्तक को बेनामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? जो है ना बेनामी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? पीवी सिंधु जो है यह जो है किस खेल से संबंधित है? देखो पीवी सिंधु जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? ये जो बैडमिंटन से क्या कौन संबंधित है? ये पीवी सिंधु जो है संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर की, एक लीप वर्ष में एक वर्ष होता है। एक लीप वर्ष में एक वर्ष जो है होता है, एक वर्ष होता है। देखो एक लीप वर्ष यानी कि एक वर्ष में जो ये 365 दिन होता है। ठीक है, कितना होता है? यह जो 365 दिन का होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि जर्मनी की मुद्रा जो है ये क्या है? जर्मनी की मुद्रा जो है क्या है? देखो जर्मनी की मुद्रा की हम बात कर ले तो यूरो क्या हो जाएगा? यूरो। यूरो जो है ना ये जर्मनी की मुद्रा होता है। ठीक है, यूरो कहाँ का मुद्रा है? ये जो जर्मनी का मुद्रा है। चलिए अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है ये कहाँ है? देखो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है ये केनबरा, क्या हो जाएगा? ये जो है केनबरा होता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? यह जो केनबरा है। तो इस प्रश्न का भी बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केनबरा। तो ठीक है, अभी तक हम लोग जो टोटल प्रश्न को कवर कर लिए हैं और उसको क्या कहते हैं यानी कि 16 प्रश्न को जो हम लोग कवर कर लिए हैं, जो कि 16 प्रश्न जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। हम सोचे कि नहीं इस प्रश्न को करवा देना चाहिए क्योंकि आपके पास जो समय बहुत अब कम बचा हुआ है और इसी समय में जो आपको तैयारी बहुत फोकस से करना है। तो चलिए मिलते हैं फिर से इस तरह का नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।